नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। उत्तर प्रदेश में हम लोग इस समय सुल्तानपुर में हैं। लोकसभा चुनाव की कवरेज को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। ब्लॉक है जयसिंहपुर, गांव है हयात नगर और मेरे पीछे मस्जिद है। अभी ज़ोहर की नमाज़ हुई है और लोग बाग नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो अपने घर जा रहे हैं। नमाज़ पढ़ने यहाँ पर आए थे। छाया में कुछ लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बात करेंगे लोगों से कि क्या माहौल है सुल्तानपुर का। सुल्तानपुर से भाजपा के टिकट से मेनका गांधी, बसपा से उदयराज वर्मा और सपा यानी इंडिया गठबंधन से यहाँ पर निषाद उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल है, क्या चर्चा है चुनाव की, तमाम अन्य चीज़ों को लेकर बात करेंगे। हेलो भैया, गाड़ी नंबर नहीं आना चाहिए। वो नहीं आएगा जी। क्या नाम साहब आपका? कमाल अहमद। अच्छा, क्या करते हैं आप? घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं? कोई काम धंधा व्यवसाय? काम कुछ नहीं। क्यों? घर कैसे चलता है फिर? अब 40 साल 50 साल कमाने, अच्छा। अब हम खिए, अब हमका लड़के खिया हुए। अच्छा, रिटायर हो गए? रिटायर हो गए, पेंशन आ गए हम। अच्छा, पेंशन आ गई। हाँ, तो चुनाव चल रहा है आपके क्षेत्र में, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? किसका माहौल है? त्रिकोणीय है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ माहौल त्रिकोणीय है। किस किस का? भाजपा, इंडिया गठबंधन, बसपा। अच्छा, हाँ, तीनों उम्मीदवार बहुत तगड़े हैं। तगड़े लड़ रहे हैं। तगड़े लड़ रहे हैं। ये लोग तो ये कहते हैं कि बसपा जो है कमज़ोर है, वो सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेनका गांधी यहाँ से पिछले लंबे समय से सांसद हैं। किस तरीके से उनका काम रहा आपके सुल्तानपुर में? क्योंकि देखते हैं, देखा था सड़क वड़क कैसे है, गड्ढा युक्त सड़क है, पानी भरा है। लेकिन मेनका जी तो बड़ी हाई प्रोफाइल सांसद हैं, बड़ी है ना, जहाँ के लिए वहाँ के लिए, यहाँ तो नहीं है। अच्छा, यहाँ आती हैं कभी घूमने फिरने? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। तो सड़कों को लेके आपने बात की होगी, कभी जनप्रतिनिधि से मिलने की कोशिश की? सभी कहते हैं हाँ बन जाएगी, आधी सड़क बन गई, आधी बाकी रह गई। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? इमरान नाम मेरा। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। अच्छा, बिजनेस करते हैं आप, बिजनेसमैन हैं। पिछले 10 साल से देश में भाजपा की सरकार है। जो व्यापारी हैं, खासकर छोटे व्यापारी, उन लोगों के लिए सरकार का काम कैसा रहा है? मतलब व्यापारियों को ख़त्म करने का काम किया है भाजपा सरकार ने। कैसे, मतलब क्या कारण? मतलब जीएसटी की वजह से जीएसटी पे कर रहा है, जिसको भी जीएसटी नहीं पे करना चाहिए वो भी पे कर रहा है। आम जनता भी जीएसटी पे कर रही है। तो एक तरीके से महंगाई ने कमर तोड़ रखी है पूरे देश की। और देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनकी तो एक तरीके से कमर तोड़ दी गई है। अच्छा, इतनी महंगाई है। लेकिन जीएसटी तो एक तरह का टैक्स है, उससे देश चलता है। नहीं, देश तो चलेगा, लेकिन एक तरीका होता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी देश चलाने का एक तरीका, एक नियम होता है। अगर आप 28% जीएसटी ले रहे हैं, अगर देश के विकास में क्या कर रहे हैं आप? खरीद फरोख्त कर रहे हैं आप इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है क्या कर रहे हैं आप चंदा ले रहे हैं, आप जो है एक तरीके से भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बार के चुनाव में आपको क्या माहौल दिखाई दे रहा है? क्या पब्लिक इनको हटाने जा रही, जनता हटाने जा रही है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अपना पर्सनल व्यू देना चाहूँगा कि भाजपा इस समय जा रही है। अच्छा जी। आप क्या सुल्तानपुर में क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, त्रिकोणीय लड़ाई, जैसे कि सब लोग जान रहे हैं कि तीन पार्टियां हैं। अच्छा। और इंडिया गठबंधन है, भाजपा है। भाजपा तो पूरी तरीके से हारेगी यहाँ पे। अच्छा। और जो सपा और बसपा की लड़ाई रहेगी। सपा और बसपा की लड़ाई रहेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया गठबंधन की वजह से कुछ वोट बैंक बढ़ेगा सपा का, लेकिन बसपा मजबूत रहेगी क्योंकि बसपा के पास एक बेस वोट है उनके पास। अच्छा, जो उनका अपना वोटर है। जो उनका अपना वोटर है, प्लस मुस्लिम भी बसपा के साथ जुड़ रहे हैं और अच्छे खासे जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता है इंडिया गठबंधन की ओर से कि बसपा तो सिर्फ मुसलमानों का वोट काटने का काम करेगी, भाजपा को फायदा पहुंचा देगी। क्यों बसपा के वोट काटेगी? भाजपा का वोट क्यों काटेगी? भाजपा के वोट तो निकल रहे हैं वहाँ से ना। नहीं, लोग ये कहते हैं कि जो मुस्लिम वोट सपा की तरफ जा रहा था उसको बसपा काटेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सपा के पास जो वोट है वो किसका है, लेकिन बसपा के पास एक बेस वोट है जो सबसे ज़्यादा है। सपा के पास बेस वोट नहीं है। वो सिर्फ गठबंधन करके जो भी उनके पास वोट है, लेकिन वोटर किसी का लिखा हुआ नहीं है, किसी की जागीर नहीं है वोटर। अच्छा जी, जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे। अच्छा, तो आप बसपा को, जैसे आपने बताया कि बसपा का चुनाव मजबूत है और क्या नाम है, आप वोट किसी को भी हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लंबे समय से सरकार नहीं है मायावती की उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब सरकार थी तो सब सुल्तानपुर में कैसा काम रहा? अच्छा काम रहा है पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में मायावती जी का बहुत अच्छा काम रहा है। अच्छा, बिल्कुल, गुंडागर्दी बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। जो गुंडागर्दी तो भाजपा भी खत्म करने की कहती है, भाजपा कहती है मायावती ने पूरी तरह से गुंडागर्दी खत्म करी थी। भाजपा के जो समर्थक हैं वो उनकी गुंडागर्दी अभी भी चल रही है। अच्छा, जैसे कि अभी एक कांड हुआ था, जो भाजपा का नेता है गाड़ी चला दी किसानों के ऊपर, ठीक है, एक बलात्कारी है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
ओके, तमाम और अन्य लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी अहमद राशिद खान। क्या करते हैं आप? आई एम ए स्टूडेंट। अच्छा, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? डी फार्मा। डी फार्मा कर रहे हैं आप, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं। आप एक छात्र हैं, युवा हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं कि देखिए बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, आप डी फार्मा कर रहे हैं, आगे नौकरियों की उम्मीद रहेगी, बिजनेस की उम्मीद रहेगी, चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? पिछले 10 साल का जो काम है सरकार का, वो किस तरीके से देखते हैं? जी हम बात करेंगे बेरोजगारी की और शिक्षा की, जी, उसके अलावा हमें कोई बात नहीं करनी। जब भी कोई पेपर होता है तो लीक हो जाता है भाजपा सरकार में, 10 साल से यही हो रहा है और उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं। अच्छा, बस बात को टाल देते हैं, दोबारा करवाते हैं, फिर वो भी लीक हो लोग तो जाता कहते हैं कि हम लोग बुलडोजर चढ़वा देते हैं जो पेपर लीक करता है। है। बुलडोजर गरीब और बेसहारा लोगों को के ऊपर चढ़ता है। अच्छा, लेकिन सरकार अभी कुछ दिनों पहले जब 2022 का चुनाव था तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने दावा किया कि हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और देश के अंदर उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। उनके पास कोई प्रूफ है? सिर्फ वो बोल रहे हैं, बस भाषण में अपने जुमलेबाजी कर रहे हैं। उनके पास प्रूफ है कोई? आप सुल्तानपुर में ही रह के पढ़ते हैं, फिर कहीं बाहर रहते हैं? सुल्तानपुर में। अच्छा, जो यहाँ के सांसद हैं मेनका गांधी जी, उनके काम को कैसे देखते हैं पिछले 10 साल में? किस तरीके से, खासकर युवाओं के लिए उन्हें क्या किया? कोई स्पेशल कॉलेज या फिर कोई स्पेशल स्कीम या किसी तरह की कि युवाओं के प्रोत्साहन के लिए, रोजगार मेले कुछ लगवाया गया है यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, सिर्फ जुमलेबाजी हुई है बीजेपी सरकार में अच्छा, और कुछ तो नहीं। आप किस किस का मुकाबला यहाँ देखते हैं, कौन कैसे लड़ रहा है? यहाँ सपा और बीजेपी का मुकाबला है बस। अच्छा, सपा और बीजेपी का मुकाबला आपको लगता है? मतलब कि इंडिया गठबंधन का मुकाबला आपको लगता है? जी। तो क्या लगता है आपको कि अगर सरकार चेंज होती है तो किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस। कांग्रेस की। तो कांग्रेस की सरकार में आप, कांग्रेस से आपको क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं? कांग्रेस खुशहाली लाएगी, अच्छा, हर चीज़ बदलेगी, एक नया सवेरा होगा। अच्छा, लेकिन अगर हम देखें राहुल गांधी को तो वो तो अमेठी से चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, वो खुद डर के रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें डरने की कोई बात नहीं, उनका वो स्ट्रेटजी है वहाँ लड़ने की। क्या स्ट्रेटजी, थोड़ा एलेबरेट करके समझाइए थोड़ा। स्ट्रेटजी ये है उसमें, राहुल गांधी ने रायबरेली से लड़ने का इसलिए, अभी जो चुनाव है राहुल वर्सेस मोदी है, अगर वो अमेठी से लड़ते तो चुनाव डाइवर्ट होके राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी हो जाता। अच्छा, जो ये इंडिया गठबंधन नहीं चाहता था। अच्छा, लेकिन अब एक खबर परसेप्शन ये भी तो जा रहा है कि राहुल गांधी जो अमेठी सीट उनके घर कहा जाता था, जो उनके पुरखों से सीट उनके पास चली आई, राहुल गांधी अपनी जागीर, अपना घर ही नहीं बचा पाए तो वो रायबरेली लड़के क्या करेंगे? वहाँ भी तो उनकी माता जी की जीती हुई सीट है वो, लेकिन जो उनकी अपनी असल पहचान है अमेठी, जहाँ से वो जाने जाते हैं, वो उसी को नहीं बचा पा रहे, उसी से भाग रहे हैं। कांग्रेस ने भी तो एक मैसेज दिया है अपने कार्यकर्ता को वहाँ उस सीट पे खड़ा करके। हाँ। जो मोदी जी ब्लेम करते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है, ये है, अच्छा, और हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता, तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को वहाँ से खड़ा करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब लड़ाई परिवारवाद और उसके बीच की है कि परिवारवाद कहाँ है और परिवारवाद कहाँ नहीं है। जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन है आप किस तरीके से देखते हैं चुनाव को, कि क्या आपको लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? इस बार इंडिया गठबंधन अच्छी फाइट दे रही है बीजेपी को, और उम्मीद है यहाँ से तो मेनका गांधी अपनी सीट बचा लेंगी। हाँ, एक तो उसका रीज़न ये है कि वो गांधी फैमिली से बिलोंग करती हैं, और ये आसपास का जो एरिया है गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर। मेरा सवाल यही रहेगा कि गांधी परिवार से बिलोंग करती हैं, गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, और मैं रायबरेली भी गया हूँ, अमेठी भी गया हूँ, और सुल्तानपुर में हूँ, तो जिस तरीके से 70 साल गांधी परिवार का शासन रहा, आज तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, ना कोई रोजगार, ना सड़कें, ना स्कूल। ये आपने बाईपास पे टाटिया नगर में जो चीनी मिल देखी होगी जी, इसको लगाने वाले राजीव गांधी थे। अच्छा, उन्होंने यहाँ चीनी, उसके बाद से अगर इस क्षेत्र में अमेठी को छोड़ दिया जाए तो सुल्तानपुर में कोई ऐसा कुछ खास रोज़गार या कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं जिससे युवाओं को रोज़गार मिले। मतलब जब राजीव गांधी थे तो विकास हुआ, उसके बाद जब मेनका गांधी हुई तो उस तरीके से आप 55 सालों में देखिए ना कांग्रेस ने क्या किया है। अच्छा, और मोदी जी ने क्या किया है। 2014 में मोदी जी गवर्नमेंट बनने के बाद कहते थे हम 2019 तक देश को सुपर पावर बना देंगे, विकसित बना देंगे, हम 2024 तक बना देंगे। अब 2024 में कह रहे हैं कि आपसे आपकी भैंस छीन लेंगे या आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये अच्छा, मोदी जी इस तरह की कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं कि हम आपसे अपनी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे? क्योंकि आप तो युवा है, चुनाव तो मुद्दों पे होना चाहिए। मोदी जी को पता है कि
चुनाव मेरे हाथ से निकल गया है, तब वो हिंदू मुसलमान पे और पाकिस्तान पे लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो क्या लोग हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान में वोट करेंगे? बहुत से लोग हैं जो अभी भी इस स्ट्रेटजी पे चलते हैं, वो सोचते हैं कि 5 किलो हमें राशन मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा। उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम 2029 तक आपको 5 किलो राशन देंगे। कांग्रेस ने कहा है हम आपको 30 लाख भर्तियां देंगे। अच्छा। अंतर तो यही साफ है। अब आपको 5 किलो राशन चाहिए या आपने ये बात बहुत बढ़िया बात कही कि 30 लाख भर्तियां देंगे। बस मेरा आखिरी सवाल रहेगा, फिर हम और लोगों से बात करेंगे। 10 साल से भाजपा की सरकार इस देश में आई है। इससे पहले 60 साल यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही। क्या उस समय बेरोजगारी नहीं थी? नहीं, बेरोजगारी थी, मगर आप अगर आंकड़े निकाल के देखेंगे उस टाइम महंगाई कितनी थी, आज महंगाई कितनी है। आपको याद होगा जब 14 में भाजपा की सरकार आई तो एक नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो लोगों ने उस समय महंगाई पे वोट दिया था। हाँ। महंगाई दूर करने के लिए। तो इसका मतलब महंगाई थी उस समय? नहीं तो महंगाई थी, लोगों को अगर उस टाइम भी उतना रोज़गार था या नहीं था, उस अगर आप निकाल के देखेंगे आंकड़े, मगर उस टाइम जो भी था उससे तो आज के टाइम पे डबल तिबल हो गया है। आज स्थिति ज़्यादा खराब आप है। नॉर्मली आप MBBS की पढ़ाई की पहले जो 8 लाख से 10 लाख रुपए में MBBS की पढ़ाई हो जाती थी, आज वो 35 लाख 40 लाख में हो रही है। देश का जो युवा है, कैपेबल है, जो उस लायक कर सकता है, वो बाहर जाके अपनी स्टडी कर रहा है, क्योंकि इंडिया से बहुत सस्ती स्टडी बाहर हो जाती है। एजुकेशन भी एक बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर शिक्षा, रोजगार, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं। और भाई से बहुत बढ़िया बात हुई, उन्होंने तमाम चीज़ें साथ में रखी। आपका नाम क्या है भाई? जी, मेरा नाम आसिफ खान है। क्या करते हैं आप? जी, मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, अभी जॉब वॉब कर रहे हैं फिर खाली घूम रहे हैं? अरे कहाँ जॉब है यहाँ, सब तो बेरोजगार हैं, जॉब तो है ना। कब आपने इंजीनियरिंग का? 2014 में पास आउट हुआ, 2019 में पास आउट हुआ हूँ। 5 साल से बेरोजगार? 5 साल से बेरोजगार हूँ, पिताजी का बिजनेस संभाल रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, मतलब वो तो आपके पिताजी का है, आपका तो कुछ अब नहीं है कुछ उसमें? खाने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही, आप जान ही रहे हैं, भूखे क्या- तो मरेंगे नहीं। क्या देखते हैं चुनाव में इस बार आप, खासकर सुल्तानपुर में क्या देख रहे हैं? सुल्तानपुर में तो भाजपा और बसपा की लड़ाई है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन की कोई लड़ाई है नहीं। क्यों? पहली ऐसा क्या बात तो कारण आप ये समझिए कि सपा यहाँ पे कभी जीती ही नहीं है। पिछले सन 2000 ले लीजिए, पिछले 3 बार से सपा दूसरे नंबर पे आई नहीं है। ताहिर खान जीते थे एक बार, मोहम्मद माननीय ताहिर खान, जो भी सहूली से विधायक हैं, बसपा से ही विधायक हुए थे। सपा यहाँ से कभी जीती ही नहीं है। तो यहाँ पे बसपा और क्या कहते हैं भाजपा की लड़ाई है। लेकिन बसपा को तो सपा और इंडिया गठबंधन वाले लोग, खासकर सपा के लोग बोलते हैं कि तो भाजपा को फायदा पहुंचाती है, भाजपा की भी टीम है। वो अपनी अपनी राजनीति करने का वो है, मसला है, क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ के मुसलमान और यहाँ के क्या कहते हैं SC ST जो भी हैं वो बसपा के साथ हैं, और कोई वो बात नहीं है आपने उसमें। बोला मुस्लिम बसपा के साथ हैं। 2022 के चुनाव में तो 100% जो मुसलमान है वो सपा को गया था। तो ऐसा अब क्या हो गया 2 साल के भीतर कि अब मुस्लिम जो है अपना मूड जो है वो बसपा की तरफ बदल रहा है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है गुरु, यहाँ पे मूड बदलता रहता है। यहाँ पे हवा बदल चुकी है और ये बसपा की हवा इस समय सुल्तानपुर में चल रही है। अच्छा। अभी तो फिलहाल कैंडिडेट कौन है आपके यहाँ से? कैंडिडेट उदयराज वर्मा है। अच्छा, उदयराज वर्मा जी। कैंडिडेट है। क्या नाम भैया आपका? अली जीसान हैदर। क्या करते हैं आप? अभी तो बाहर रहते थे, अब घर आए हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं, अब घर हैं। पैसा वैसा कमा के लाए बाहर से? बढ़िया जी। है। हाँ। कुछ बचा के रखिएगा, सब सरकार को दे दीजिएगा टैक्स में। नहीं, सरकार तो ले रही है तो टैक्स। अच्छा, क्या लग रहा है वोट डालेंगे? वोट तक रुकेंगे यहाँ पे? नहीं, वोट तक रुकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ तो भाजपा बनाम ये हाथी है, बसपा। कौन से देश में आप रहते हैं बाहर? मैं सऊदी में रहती हूँ। सऊदी में रहते हैं। आप सऊदी में रहते हैं, उस देश को देखते हैं, फिर अब यहाँ भारत में आते हैं, यहाँ देखते हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वहाँ पे है और यहाँ पे भी होनी चाहिए? क्या फ़र्क नज़र आता है? देखो, वहाँ पे हर एक चीज़ जो है ओरिजिनल है। जो चीज़ है कि ईमानदारी से बताएंगे कि ये चीज़ ओरिजिनल है, ये लोकल है। यहाँ पे लोकल सामान को ओरिजिनल बोल के बेच रहे हैं सब। सरकार के मायने में वहाँ के जो काम करने का सरकार का तरीका है, जो नागरिकों को सुविधा मिलती है, यहाँ पे जो तरीका? वहाँ बहुत सुविधा है। वहाँ पे जो है फ्री जो है स्कूल में पढ़ाने के, बच्चों के लिए पढ़ाने में फ्री में सब खाना पीना सिस्टम सब अच्छा है वहाँ पे सऊदी में। हाँ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि भाजपा और बसपा के बीच की लड़ाई है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? यहाँ पे कभी सपा जीती नहीं ना यहाँ से आज तक। अच्छा। यहाँ से जो 2 दफ़ा सांसद जय बहादुर एक बार 5 साल, मोहम्मद ताहिर खान भी हुए, अब इससे पहले बीजेपी थी। अच्छा, जब बहन जी की सरकार थी बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो किस तरीके से काम यहाँ पर? यहाँ पे एक घाट पे जो है बकरी और शेर दोनों पानी पीते थे। अच्छा। उसमें हाँ, जात पक्ष नहीं था, न कुछ न था। जी। जी।
जी क्या कहना चाहिए? शासन तो बसपा मायावती जी चला सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कि उनका डंडा टाइट है अच्छा, कि अधिकारी कर्मचारी अपना तबादला हम यहाँ से वहाँ चले जाएं, इतना डरते थे उनके शासनकाल में कि मायावती आ जाएगी तो खटिया खड़ी कर जी। देगी। दिल्ली कुर्सी पे तो सही सही उसी को बैठना चाहिए। अच्छा, क्या बैठ पा रही हैं इस बार? अब देखिए क्या होता है भाई, कोई घुसा तो है नहीं किसी के दिल में, अच्छा, और तो सही सही तो मायावती जी को। लेकिन राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी बोलते हैं कि हम भाजपा को हराने का। ये लोग लचीला हैं, ये लोग लचीला हैं, जो कहते तो कर पाते नहीं हैं। अब मायावती जो कहती है वो करती है और सबके डंडा डाल देती है। देख सकते हैं कि सुल्तानपुर में हम लोग हैं, हयात नगर ये गांव का नाम है, और यहाँ से जो माहौल है वो इस तरीके से है कि मुस्लिम बस्ती है तो जाहिर सी बात है भाजपा के खिलाफ यहाँ पर चीज़ें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं, जो मैक्सिमम लड़ाई बता रहे हैं लोग, वो भाजपा बनाम बसपा की बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा बनाम सपा इंडिया गठबंधन भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर बसपा का अपना खुद का कोर वोटर है जो 4.5 लाख के आसपास है। जो कैंडिडेट उदयराज वर्मा कुर्मी है उनका खुद अपने आप 2-2.25 लाख के आसपास वोट है। तो ऐसे में जो फाइट बताई जा रही है सुल्तानपुर सीट में, वो भाजपा बनाम बसपा की बताई जा रही है। अब ये देखने वाली बात है क्योंकि लोग परेशान भी हैं। मेनका गांधी पिछले कई साल से सांसद हैं, सड़कें आप देख सकते हैं यहाँ की कैसी हैं। लोगों को कहना है कि ना रोज़गार है ना व्यापार है, तो सत्ता विरोधी लहर तो है, लेकिन अब वो देखना है कि लड़ाई किसके बीच है। तो मुख्यतः जो लड़ाई दिख रही है वो भाजपा बनाम बसपा के बीच की दिखाई दे रही है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात है कि यहाँ से सुल्तानपुर से इस बार मेनका गांधी के विजय रथ को कौन रोकता है।